वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन आज इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप सभी का वापस यहां पर वेलकम कर रहा हूं। लास्ट क्लास में जो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स को डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, उसमें जैसे तुमको मैंने बताया था रेने निकल, उसके बाद लिनलार कैटलिस्ट, हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल, रोजेनमुंड रिएक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने जो लास्ट डिस्कशन छोड़ा था वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ये डिस्कस किया था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें हमने सबसे पहले कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने यहां पर यह भी डिस्कस किया कि कैसे अगर मैं इपॉक्साइड्स लेता हूं तो इपॉक्साइड्स को मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से रिड्यूस कर सकता हूं। साइनाइड के केस में वी हैव टू इंपॉर्टेंट केसेस। एक हमने डिस्कस किया था कि हम अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से साइनाइड को रिएक्ट कराते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन, जिससे हमको अमीज मिलते हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बहुत ही लो कर देता हूं -50 डिग्री सेल्सियस, तो फिर जो साइनाइड है वो पार्शियली रिड्यूस होकर एल्डिहाइड्स तक ही हमको प्रोडक्ट देता है, जैसा हमने स्टीफेंस रिडक्शन में भी किया। तो होप ये सारे जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स अभी तक पढ़ लिए हैं ये सब आपने अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लिया होगा और इनके जितने भी मैंने एप्लीकेशंस और इलस्ट्रेशंस आपको बताए हैं वो सब आपने बहुत ढंग से समझ लिए होंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन पैकेज में प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं वो सब आपने ढंग से इन सारे नोट्स को पढ़कर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम यहां पर वापस यहां डिस्कस करने के लिए आ गए हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कुछ और पेंडिंग एप्लीकेशंस। जैसा हमने लास्ट क्लास में इपॉक्साइड्स तक डिस्कशन छोड़ा था, तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आज सबसे पहले कुछ और पेंडिंग एप्लीकेशंस को आपके साथ शेयर करता हूं और आफ्टर दैट हम कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स को अपनी नॉलेज में यहां पर ऐड करेंगे। जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही लास्ट क्लास में सोडियम बोरोहाइड्राइड भी मेंशन किया था, उसको भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी ने अपने साथ लास्ट आवर प्रिपरेशन रख ली होगी। लास्ट आवर प्रिपरेशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पॉइंट नंबर 9 आपको मेंशन है पेज नंबर 8 के ऊपर लास्ट आवर प्रिपरेशन में, तो वो सब अपने सामने रख लीजिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक एक जो भी रिएजेंट हम डिस्कस करते जा रहे हैं उनको टिक करते जाइए लास्ट आवर प्रिपरेशन में, और सारी जो एप्लीकेशंस मैंने वहां पर भी मेंशन कर रखी हैं, लेकिन हम यहां डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप अपने कॉपी में नोट्स ढंग से बना रहे होंगे। लास्ट आवर प्रिपरेशन इट मींस क्विक रिवीजन के लिए वो सबसे बढ़िया टूल है, तो वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए। ओके, तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर मैं एल्किल हैलाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराता हूं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है, इट इज CH3 CH2 और X। हेलोजन जो भी अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं वो यहां पर हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन से कनेक्ट है। इसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाता हूं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब जब मैं इसको यहां एल्किल हैलाइड के कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये जो हाइड्राइड आयन है इट विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और यहां से हेलोजन डिपार्ट कर जाता है विद इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम 12th स्टैंडर्ड में ही डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। NPSR आपका पूरा 12th क्लास NPSR के ऊपर ही बेस्ड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्योंकि यहां पर 4 हाइड्राइड आयन है तो इसलिए बैलेंसिंग के लिए हम यहां पर क्या करते हैं 4 अटैच कर देंगे, ये देखिए, है ना। तो इससे क्या होगा 4 मॉलिक्यूल्स जो इथाइल हैलाइड के हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो 4 हाइड्राइड हैं सभी से रिएक्ट कर जाएंगे और इसलिए हम यहां पर जो प्रोडक्ट लिखते हैं CH3 CH2X। अब X की जगह यहां पर देखिए हाइड्रोजन आ गया। ये जो हाइड्रोजन है
इट केम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हमको जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा LiAlX4 मिलेगा। ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड बन गया है। ओके, तो ये एल्केन बनाने का मेथड हो गया, ये इथेन बन गया है। दिस इज इथेन। और ऑब्वियसली बैलेंसिंग के लिए हमने ऊपर 4 अटैच किया था, तो यहां पर भी हम 4 अटैच कर देंगे, है ना। अब जैसे इसको अगर मुझे और ट्रैक करना है, तो सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ हैलाइड, ये 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, और आपको बोला गया कि इसको लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड के कांटेक्ट में लाइए, तो ऑब्वियसली यहां पर D- होगा जो इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ये देखिए, और जो हैलोजन है ब्रोमीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डिपार्ट कर जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां हमको ड्यूटेरियम मिल गया देखिए, और LiAlBr4, यहां पे बैलेंस करने के लिए 4 आप लगा सकते हैं 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन में, तो ये 1 ड्यूटेरोसाइक्लोहेक्सेन बन गया, 1 ड्यूटेरोसाइक्लोहेक्सेन। तो जब भी तुमको एल्किल हैलाइड्स को एल्केन में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो एल्किल हैलाइड्स को हम एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, तो ये याद रखना आप। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाता हूं तो कैसे रिडक्शन होता है, तो यहां की पॉइंट्स में हम ये याद रख सकते हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन यहां पर रिक्वायर्ड होंगी, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन। ओके, 4 हाइड्रोजन यहां पे रिक्वायर्ड होंगी फॉर कंप्लीट रिडक्शन। और जैसा हम अभी कार्बोनिल ग्रुप के साथ डिस्कस करके आए कि यहां 50% जो कार्बोनिल कार्बन हमको दिखेगा वहां पर हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगी, और जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट होगा वहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोलिसिस से आएगी। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था, ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हाइड्रोलाइज कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं जो प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बनेगा। जैसे यहां डायरेक्ट जो एल्किल हैलाइड है वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया विद द रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो देखिए जैसे मैं 1 by 1 यहां पर एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को लेता हूं। सपोज वी हैव एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड, और आपको यहां पर मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम क्या करेंगे, यहां विद 4 हाइड्रोजन इसको कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे। ये देखिए 2 हाइड्रोजन तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन ये जो OH ग्रुप है जो विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट करेगा मैं वहां ऐड कर दूंगा, तो यहां ये ऐसे रिएक्शन कर जाएगा। देखिए OH यहां से अलॉन्ग विद हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, और ये आप देखिए OH यहां पर बन गया। तो ये हम रिपोर्ट करेंगे CH3CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन है, तो अल्कोहल बन गए। ओके, इथाइल अल्कोहल बन गया। इसकी जगह हम इनके डेरिवेटिव्स लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सपोज वी हैव CH3C डबल बॉन्ड Cl, ऐसे ही इट इज CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर है, ये एसिड क्लोराइड है, वी कैन से इथेनॉइल क्लोराइड, it is ethyl ethanoate. Similarly, we have anhydride. It is CH3 C double bond O C double bond O CH3. Its IUPAC name is ethanoic anhydride.
अब आप इनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाते हैं। तो सभी में ये दो स्टेप्स यहां पर आप फॉलो करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन जो ईथर में सॉल्युबल है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां जैसे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 4 हाइड्रोजन्स को इंसर्ट किया, वैसे यहां देखिए इथेनॉल क्लोराइड में कार्बोनिल ग्रुप पर 2 हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, तो यहां ये बॉन्ड क्लीव कर देंगे। अब ये क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा, मतलब HCl एलिमिनेट हो गया। तो यहां जो HCl एलिमिनेट हुआ उसके बाद तुमको प्रोडक्ट CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। सभी में एल्कोहल बनेंगे, है ना। यहां HCl एलिमिनेट हो गया। इसकी जगह अगर तुम एस्टर लेते हो तो एस्टर के साथ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो जब रिएक्ट करता है तो देखिए यहां 2 हाइड्रोजन तो कार्बोनिल ग्रुप पर और 2 हाइड्रोजन यहां एल्कोक्सी ग्रुप के साथ। तो यहां पर तो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है, मतलब ये भी अल्कोहल बना रहा है। तो यहां एस्टर के केस में 2 मॉलिक्यूल हमेशा अल्कोहल के बनेंगे। तो आप CH3CH2OH ये मेंशन करेंगे और प्लस C2H5OH, मतलब यहां तो दोनों ही इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने हैं। इसकी जगह अगर तुम यहां पर एनहाइड्राइड लेते हो तो देखो एनहाइड्राइड में कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप पर हमने यहां 2 हाइड्रोजन रख दिए और 2 हाइड्रोजन ये यहां CH3C डबल बॉन्डो O ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है जो अलोंग विद हाइड्रोजन यहां पर डिपार्ट कर जाता है। ये देखिए, ओके। तो इसका मतलब आपको एक तो मिलेगा CH3CH2OH और दूसरा एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये यहां पर प्रोडक्ट होंगे, एक तो होगा CH3CH2OH और प्लस CH3C डबल बॉन्डो OH। मेजर प्रोडक्ट इन सभी के केस में हमेशा एल्कोहल्स हैं। अब यहां पर एक डेरिवेटिव रह गया है, क्या है वो? अमाइड है, एल्केनामाइड। अमाइड इन सभी एसिड के डेरिवेटिव्स में धोखेबाज है। आप बोलेंगे धोखेबाज का मतलब क्या है सर? तो देखिए जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं सब कंप्लीट रिडक्शन पर अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन अमाइड में जो NH2 ग्रुप है ना वो इन सब में सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, इजिली डिपार्ट नहीं करता है। यहां पे क्लोरीन इजिली डिपार्ट कर जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप, एसीटेट आयन ये सब इजिली डिपार्ट कर रहे हैं, लेकिन NH2 ग्रुप इजिली डिपार्ट नहीं कर पाता। ये जो लिविंग टेंडेंसी है ये भी अभी मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताऊंगा डिफरेंट टाइप के लिविंग ग्रुप्स। मेनली अभी आपके काम सबसे बढ़िया क्या आ रहे हैं? हेलोजन्स आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। हेलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है। ओके, तो मैं अब आपको यहां पर बताता हूं कि अमाइड्स के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्शन शो करेगा। तो ये अपनी कॉपी में सबसे पहले ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। देखो बच्चों, जैसे यहां मैं अमाइड्स के साथ मेंशन करता हूं, इट इज CH3C डबल बॉन्डो NH2। कैन बी राइट इट्स IUPAC? यस, इट इज इथेनामाइड। और जब मैं ये दोनों स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, इट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो आपको भी मैंने बताया था कि यहां NH2 ग्रुप ये बहुत इजीली डिपार्ट नहीं करता, तो क्या होता है, जो 4 हाइड्रोजन है वो कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं, देखिए। और यहां से आप ऐसे वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये जब आप वाटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये होगा, कार्बन के ऊपर ही दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए तो CH3CH2NH2। तो अमाइड्स ऑलवेज गिव्स अमीन्स, ये अमीन बन गए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके सारे डेरिवेटिव्स with lithium aluminum hydride, that is powerful reducing agent, always produce alcohol except amide.
जो अमाइड है वो हमने डिस्कस किया कि धोखेबाज है, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम इसको रिड्यूस करेंगे अमीन्स बनाएंगे। ओके, तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड हो, और इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं इट इज NH और CH3। ये देखिए इस टाइप के अमाइड को हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड। क्यों? नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप भी कनेक्ट है, और यहां पर आप अगर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कॉन्टेक्ट में लाओगे, LAH इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अब सभी में आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही यहां पर फॉलो करना है। तो मैं कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही यहां पर 4 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए यहां से तुम वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ऐसे, तो यहां वाटर एलिमिनेट हो गया, और जो प्रोडक्ट तुमको मिलेगा CH3C H2 NH CH3। विच टाइप ऑफ अमीन इज दिस? ऊपर प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमाइड गिव्स सेकेंडरी अमीन। इसकी जगह सपोज वी हैव टर्शरी अमाइड, तो टर्शरी अमाइड कैसा होगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर यहां अब 2 एल्किल ग्रुप्स कनेक्ट हैं, तो ये टर्शरी अमाइड होगा। और इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहां तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा विद टर्शरी अमाइड, ये टर्शरी अमीन होगा इन दिस मैनर। दीज आर 4 हाइड्रोजन्स जो यहां पर ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगी, वाटर बन जाएगा, ये वाटर बन गया, और जो प्रोडक्ट मुझे यहां रिपोर्ट करना है वो ये होगा। यहां 2 हाइड्रोजन आ गए इस कार्बन के ऊपर, और दीज आर 2 मिथाइल ऑन नाइट्रोजन। ये देखिए विद दिस इथाइल ग्रुप, तो ये टर्शरी अमीन है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया कि कोई भी टाइप का अमाइड हो, वेदर इट इज प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड, व्हेन वी ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी अमीन, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उनके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो हमेशा अब आपको ये याद होना चाहिए, और याद कैसे होगा? जब तुम लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, यही मंत्र है, गुरु मंत्र। देखो बच्चों, अब मैं यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन किया हूं, ये आपके लास्ट आवर प्रिपरेशन में भी मैंने प्रॉब्लम्स को वहां पर ऐड कर रखा है। मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के अभी तक जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, तुम सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करके अपने सारे आंसर्स को यहां पर फाइनली लिखो, और यह भी जरूर लिखो कि ये 1 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है, और क्या आपको यहां पर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करो। हां बच्चों, आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा। अब मैं 1 बाय 1 यहां पर आपके आंसर्स को चेक कराता हूं। देखिए, सबसे पहले जो यहां पर मुझे अमाइड गिवन है, ये सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइड है। कैसे पता चल रहा है? नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक फिनाइल रेडिकल यहां पर कनेक्ट है, और ये तो COR ग्रुप कनेक्ट है यहां पर, और आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में यहां पर इसको लाने के लिए बोला गया है। तो यहां हम 4 हाइड्रोजन को ऐसे रिएक्ट करा देंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूं, मैकेनिज्म जो नोन है ना इसका बहुत ज्यादा, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ही नोन है। तो हमको अननेसेसरी अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर कभी भी यहां पर मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है। ओके, आपकी तो बस ये प्रैक्टिस टॉप क्लास होनी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो यहां जब तुम वाटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, ये वाटर और प्लस ये देखिए pH NH
और ये CH2 और ये CH3, तो ये सेकेंडरी अमीन बन गया है। ओके, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और मुझे लगता है कि आपने यहां पर बिल्कुल सही प्रेडिक्शन किया होगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाता हूं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये ऐसे देखिए रिड्यूस हो जाएगा। यहां 4 हाइड्रोजन यूज होंगे या 2 हाइड्रोजन? ओनली 2 हाइड्रोजन। मुझे कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है, और क्या डबल बॉन्ड यहां पर अफेक्ट होगा? नो, डबल बॉन्ड ओनली देन इट विल बी अफेक्टेड जब बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप होता है, तो वो यहां पर है। इसका मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो यहां कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 हाइड्रोजन, और जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है वहां 2 हाइड्रोजन, ये हमको प्रोडक्ट देगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे यहां? तो प्रोडक्ट ये हो गया Me CH डबल बॉन्ड CH, और इट इज CH2OH। ये देखिए, इसकी जगह यहां जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा PH CH, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2 CH2, और इसको हम CH2OH मेंशन करेंगे। ओके, तो यही आपके आंसर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। इसकी जगह फिर देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये अमाइड है। विच टाइप ऑफ अमाइड? टर्शरी अमाइड। नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप हैं अलॉन्ग विद CO एल्किल ग्रुप, तो यहां फिर मैं जब इसको रिड्यूस कराऊंगा तो ऐसे 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा, और ये देखिए यहां से मैं वाटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वाटर, जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। स्ट्रक्चर्स को केयरफुली चेक कर लेंगे, है ना, कहीं पर भी एरर ना हो। तो ये आपका CH2 CHMe2 है। ओके, विच टाइप ऑफ अमीन इज दिस? टर्शरी अमीन। ओके, इसकी जगह इट इज विच टाइप ऑफ अमाइड? ये कौन सा अमाइड है? ये अगेन सेकेंडरी अमाइड है। तो प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पे सेकेंडरी अमीन होगा। These are 4 हाइड्रोजन्स, ये ऐसे बॉन्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब में सेम मैनर है, जब भी तुम अमाइड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो प्रोडक्ट ये होगा। देखो यहां इट इज सेकेंडरी अमीन। ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक्चुअली इपॉक्साइड्स हैं। सही बोल रहा हूं मैं? इपॉक्साइड्स? नो, ये एक्चुअली क्या है, जब मैं ओजोनोलिसिस करता हूं तो ओजोनोलिसिस पर एक इंटरमीडिएट बनता है जो ओजोनाइड है। ओजोनोलिसिस हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी जैसे ये टॉपिक हमारा फिनिश होगा मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले लेके जाऊंगा, जिसमें हम ओजोनोलिसिस को वापस वहां पर रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? आंसर है ये ओजोनाइड है। व्हाट इज दिस? ओजोनाइड। दिस इज ओजोनाइड। 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर रहा होगा उसके ऊपर ओजोन ने अटैक किया है। ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो सकता है। देखो कैसे, ये जो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे क्लिव करना है, और सिमिलरली यहां पर भी। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उससे जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। देखो ये तो बनेगा Me C डबल बॉन्डो H, और ऐसे यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और ये एसिटल्डिहाइड, और ये वाटर की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। जब भी तुम ओजोनाइड के कांटेक्ट में लाओगे तो एक तो वाटर बना दोगे, एक ये बनाओगे CH3CHO, ओके, और प्लस बनाओगे SCHO।
लेकिन क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो सकते हैं, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। यहां फर्दर रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन। तो जब तुम फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर यहां 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल, इट इज CH3OH। और ऐसे ही अगर तुम एसिटल्डिहाइड के ऊपर यहां फर्दर रिडक्शन परफॉर्म करोगे तो यहां 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे ऐड करेंगे, ये मिलेगा इथाइल अल्कोहल, इट इज CH3CH2OH। ये देखिए, दिस इज इथेनॉल और वो मीथेनॉल है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम जब भी ओजोनाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराएंगे, हमेशा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स होंगे वो अल्कोहल होंगे। पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे, दैट विल बी फर्दर रिड्यूस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये सारी एप्लीकेशंस आप ढंग से चेक करिए, आपने अपने रिजल्ट्स क्या लिखे हैं, और फिर उसके बाद मैंने जो आपको यहां पर सॉल्यूशंस बताए हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, उनसे मैच कर रहे हैं क्या वो? तो मैं यहां पर कुछ और एप्लीकेशंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लिख रहा हूं। ये सारी एप्लीकेशंस हम यहां पर एक और रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? वो है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जैसे प्लेटिनम और पैलेडियम अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। आपको याद होगा अभी हम क्या डिस्कस किए थे? लिंडार कैटलिस्ट, जिसमें हमने पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया था बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट, है ना। अदरवाइज ट्रांजिशन मेटल ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर तुम पैलेडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो अलोंग विद हाइड्रोजन, तुम जो जो एप्लीकेशंस अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस करके आए हो, वो सेम टू सेम एप्लीकेशंस यहां पर ट्रांजिशन मेटल्स अलोंग विद हाइड्रोजन होंगी। तो वो भी मैं आपको यहां पर अभी डिक्टेट करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, जैसे ये मैंने एक साइक्लिक एनहाइड्राइड लिखा है, इसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाने के लिए बोला गया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम एनहाइड्राइड में क्या करके आए थे? ये देखिए, ये 2 हाइड्रोजन तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और 2 हाइड्रोजन यहां पर जो COO पार्ट है उसके साथ रिएक्ट करते थे। ये बॉन्ड ऐसे क्लिव कर देना है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोडक्ट है। तो मुझे यहां कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा। देखिए, ये तो बन जाएगा CH2OH और प्लस ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। नाउ क्योंकि ये साइक्लिक यहां पर हमको एक प्रोडक्ट मिला है विद थैलिक एनहाइड्राइड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो सकता है, वो यहां पर अभी इसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो इट कैन फर्दर रिड्यूस, इट कैन फर्दर रिड्यूस। तो यहां जब तुम फर्दर रिडक्शन कराओगे तो ये रिडक्शन ऐसे कराओगे। देखो, ये यहां OH ग्रुप के साथ तो 2 हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप पर 2 हाइड्रोजन, तो यहां ये बॉन्ड ऐसे क्लिव हो जाएगा। ओके। और इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये वाटर बन जाएगा और प्लस ये बन जाएगा। देखिए, दोनों ही अल्कोहल बन गए। तो जब तुम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे तो फिर तुमको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। अच्छा, ये मैंने अगेन फिर एक ओजोनाइड लिखा है, दिस इज अगेन ओजोनाइड। और दिस टाइम मुझे लगता है अब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करा के प्रोडक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हाँ बच्चों, तो आपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हमने वहां लिखा है। हम बॉन्ड को ऐसे क्लिव कर देंगे, ये रिडक्शन ऐसे हम करा देंगे और मुझे एक तो वाटर मिल जाएगा और ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO। इट मींस यहां दोनों ही मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड बनाएंगे, इथेनॉल। तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहां। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं
ये फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, फर्दर रिडक्शन। तो तुम जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दोगे और ये हम प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। क्या है ये? व्हाट इज दिस? आंसर है इथेनॉल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हां बच्चों, लास्ट आवर प्रिपरेशन में पेज नंबर 9 पर जो साइनाइड का अभी तक हम रिडक्शन डिस्कस करके आए हैं उसको मैंने यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू और एक्सप्लेन कर रखा है। वो वन बाय वन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद अटेंड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए, फिर मैं इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपको बताता हूं। हां बच्चों, तो आपने अपने आंसर्स को बनाया होगा, चेक करते हैं जरा। यहां देखिए, जैसे अभी हम साइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करा के आए हैं, तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वहां से जो हाइड्राइड आयन आ रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जैसे मैंने यहां पर D2O लिखा है, तो देखिए यहां हमको प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट करना है? जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन आ रहा है वो तो कार्बन पर अटैक करेगा, और जो D2O से यहां पर ड्यूटेरियम आ रहे हैं वो अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसा हमको यहां पर मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है। तो मुझे प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है इसमें। देखिए तो ये हमको ये जानने में हेल्प कर रहा है कि यहां जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कहां से आ रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, क्योंकि यहां D2O है तो नाइट्रोजन के ऊपर हमने ड्यूटेरियम को कनेक्ट किया है। इसकी जगह अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड लेता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में H2O लेता, तो मुझे यहां जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करने हैं वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करने हैं। कार्बन के ऊपर तो ड्यूटेरियम आएंगे और नाइट्रोजन ये अब हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। ये देखिए अमीन्स बन रहे हैं ये। ओके, इसकी जगह यहां तो LAD और D2O है, तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। प्राइमरी अमीन इज दिस। क्लियर है? इसकी जगह देखिए जैसे SN प्लस DCl लिखा हुआ है, इट इज नॉट SnCl2, इट इज SN प्लस SCl या Fe प्लस SCl। तो SCl की जगह मैंने DCl लिया है। तो यहां साइनाइड को कंप्लीटली रिड्यूस करना है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में ही आता है। तो यहां मैं 4 लगा देता हूं तो मुझे 4 ड्यूटेरियम मिलेंगे, और इसलिए मैं जो साइनाइड है उसके ऊपर ड्यूटेरियम को ऐसे ऐड कर दूंगा। ये देखिए, तो यहां तो सारे ही जो ड्यूटेरियम है वो DCl से आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ये होगा। प्राइमरी अमीन है ये। इसकी जगह आपको याद होगा सोडियम प्लस अल्कोहल, जहां पे ROH की जगह मैंने ROD लिखा है, और यहां फिर वही कौन सी रिएक्शन है ये मेंडियस रिएक्शन है, मेंडियस रिडक्शन। तो 4 ड्यूटेरियम कंप्लीट रिडक्शन, इट मींस अगेन मैं 4 ड्यूटेरियम को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, इससे मुझे यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करूंगा, इट इज मेंडियस रिडक्शन। इसकी जगह जैसे SnCl2 प्लस DCl, अब देखिए ये रिएक्शन है स्टीफेंस रिडक्शन, है ना। तो यहां हमको 2 ड्यूटेरियम मिलेंगे और SnCl4 बन जाता है, ऐसा हम डिस्कस करके आए हैं, और फॉलोड बाय फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यहां पर, तो ये स्टीफेंस रिडक्शन है। तो ये जो 2 ड्यूटेरियम हैं हम सबसे पहले इसको यहां पर ऐड कर देते हैं, तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा वो ये मिलेगा CH3CD डबल बॉन्ड ND, ये देखिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जो वाटर है ये यहां पर अटैक करता है, ऐसा हम डिस्कस करके आए हैं, और हमने इसका रिएक्शन कुछ ऐसे परफॉर्म किया था। देखिए O यहां पे
और H2 यहां पे, है ना। तो ये आपको एक तो प्रोडक्ट देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और D, और प्लस ये बन जाएगा NH2 और D। ये देखिए जो HCl से फिर रिएक्ट कर जाता है, सॉल्ट बना लेता है। तो अगर यहां HCl है तो फिर हम यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, ये लिख सकते थे हम NH3D प्लस Cl माइनस सॉल्ट, और अगर ये DCl होता तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट रिपोर्ट करते हैं। ओके, इसकी जगह जैसे साइनाइड SnCl2 प्लस 2DCl, तो ये फिर वही स्टीफेंस रिडक्शन है। और फॉलोड बाय यहां पर हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला गया D2O प्लस HCl है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो ड्यूटेरियम को ऐड कर देंगे। ये मैं प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं, तो ये हमको मिल जाएगा CH3 C D डबल बॉन्ड एंड D, ये देखिए। और आफ्टर दैट आपको बोल रहा है कि इसको कराइए D2O प्लस HCl से, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो बॉन्ड को हम ऐसे क्लिक करते हैं, O यहां पे और D2 यहां पे, तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलता है वो ये प्रोडक्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड D प्लस ये बन गया ND3 डॉट HCl। ये देखिए ये सॉल्ट है। ओके, तो ये मेंशन कर लीजिए, ये साइनाइड की डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन है। तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस करके आए, हम स्टीफेंस रिडक्शन परफॉर्म करके आए हैं, हमने यहां पर मेंडियस रिडक्शन को परफॉर्म किया, और ये Sn प्लस HCl या Sn प्लस DCl के साथ रिएक्शन है। तो Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl, इट इज अगेन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये लिख लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है वो अभी जो मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन मेटल्स अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ये देखिए प्लेटिनम या पैलेडियम अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो ट्रांजिशन मेटल्स, जैसा मैं आपको लिंडार कैटलिस्ट में भी बताया था, दे आर वेरी गुड एड्सॉर्बेंट। इनके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को इजीली एड्सॉर्ब कराकर केमिस्ट बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आपको पेज नंबर 14 लास्ट आवर प्रिपरेशन में देखने को मिलेगा, पॉइंट नंबर 19 में लिखा हुआ है। ये इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को मैंने स्किप क्यों कर दिया? ऑब्वियसली क्योंकि अभी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको भी हाईलाइट करना चाह रहा हूं, सो दैट कि आपको हमेशा याद रहे वेदर इट इज LaH और प्लेटिनम और पैलेडियम अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, बोथ आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप्स को सेम मैनर में रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, यहां जो प्लेटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ स्पेशल केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जो अभी हम डिस्कस करके आए। तो यही मैंने यहां लिखा है, कैन कंप्लीटली रिड्यूस ऑल दोस फंक्शनल ग्रुप्स in same manner as we discussed with lithium aluminum hydride in ether, along with complete reduction of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये अंडरलाइन कर लेंगे हम। ओके, तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ट्रांजिशन मेटल जैसे ये प्लेटिनम या पैलेडियम है, इसकी सरफेस पर हम हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराते हैं, और फिर जैसे मैं इसको इथीन के कांटेक्ट में लाया तो ऑब्वियसली यहां सिन एडिशन होगा। ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर ऐड हो जाएगी, और जो ट्रांजिशन मेटल है वो सेपरेट हो जाएगी। ये ट्रांजिशन मेटल यहां पे सेपरेट हो गई और हमको एल्केन मिल गया, इथेन मिल गया। जब भी हम मेटल्स के साथ हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन या एल्काइन का, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। इसको भी अभी मैं आगे कुछ प्रॉब्लम्स में और आपको ऐड करूंगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मींस जब भी मैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस को एल्कीन या एल्काइन पर अटैक कराता हूं, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। दिस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो यहां एनर्जी रिलीज हम लिख सकते हैं
E amount of energy released। इसकी जगह अगर तुम यहां एल्काइंस को लेते और यहां फिर वही सिन एडिशन कराते तो हमको यहां अलोंग विद ट्रांजिशन मेटल्स, ये तो सेपरेट हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा वो इथेन होगा। कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, तो इसको भी डिक्टेट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। हां बच्चों, सबसे पहले यहां मैंने कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं। मैं चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स को वन बाय वन अपनी कॉपी में डिक्टेट करके वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लिया होगा, तो अब मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूं। देखिए, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है उसमें प्लेटिनम या पैलेडियम विद हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहां कार्बोनिल ग्रुप विद 2 हाइड्रोजन, इसको रिड्यूस कर देंगे और डबल बॉन्ड ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, डबल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन हम यहां पर शो कर सकते हैं ऐसे। हालांकि यहां पूछा तो गया नहीं है, तो ये साइक्लो पेंटेन 1 ऑल है। ओके, इसकी जगह ये प्रॉब्लम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ परफॉर्म करने के लिए बोली गई है, तो यहां ऑब्वियसली डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये डिफरेंस है, देखिए। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल विद हाइड्रोजन गैस हैं, दे आर मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां तुम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करके आओगे। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? 1 2 3 साइक्लो पेंट 3 इन 1 ऑल। ये देखिए, दिस इज इट्स आईयूपीएसी नेम। इसकी जगह कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स आपको यहां पर दिख रहे हैं? आपको एक तो इसमें दिख रहा है कीटोन और दूसरा दिख रहा है एस्टर। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाता हूं तो क्या करूंगा? ऑब्वियसली कीटोन भी रिड्यूस करूंगा, यहां 2 हाइड्रोजन, और एस्टर 4 हाइड्रोजन। ये देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 और एल्कोक्सी ग्रुप के साथ 2। ये हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि सर ने ऐसा बताया है, मतलब मुझे हमेशा हर फंक्शन ग्रुप के साथ यही करना है। मैकेनिज्म तो एग्जामिनर बहुत ही कम चांसेस है कि कभी पूछेगा। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ये यहां से अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। देखिए, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं आपको? आप एक तो प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करोगे, प्लस ये बनेगा CH2OH और प्लस इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो गया ETOH। ओके, इसकी जगह सेम इनिशियली रिएक्टेंट विद प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल सेम मैनर में यहां पर जाएंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन कंप्लीट रिडक्शन, एस्टर के साथ 4 हाइड्रोजन कंप्लीट रिडक्शन, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। यही हमने अभी यहां पर मेंशन किया है, कैन कंप्लीटली रिड्यूस ऑल दोस फंक्शनल ग्रुप्स इन सेम मैनर एज वी डिस्कस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो इसलिए यहां हमको इथाइल अल्कोहल सेपरेट कर देना है और सेम हमको प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है। तो वी हैव दीज प्रोडक्ट्स। तो ये भी अपनी कॉपी में आप डिक्टेट कर लीजिए। तो बच्चों, प्लैटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन गैस या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको अब क्लियर है। प्लैटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन गैस जितने भी फंक्शन ग्रुप्स अभी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस किए, बिल्कुल सेम मैनर में प्लैटिनम और पैलेडियम अलोंग विद हाइड्रोजन गैस से हम रिड्यूस कर सकते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया है। नाउ, जो मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही वहां पर आपको ओलिफिनिक जो बॉन्ड्स हैं उनके लिए वहां पर मेंशन किया था सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं वो भी हमको यहां पर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए,
मैंने ये लास्ट आवर प्रिपरेशन में पेज नंबर 10 के ऊपर पॉइंट नंबर 10 में सोडियम बोरोहाइड्राइड मेंशन किया हुआ है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका मतलब Na+BH4- जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li+AlH4- था, ये Na+BH4- है। इसको हम आज के बाद एब्रीवेट करेंगे SBS से, और यहां पर भी हाइड्राइड आयंस प्रेजेंट हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का किया था, वैसे ही यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी होगा। ये देखिए, ओके, तो इट हैज 4 हाइड्राइड आयंस, इसके पास भी 4 हाइड्राइड आयन है। इसकी अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो जो सोडियम हाइड्राइड है Na+H-, इसका रिएक्शन हम ट्राई मिथॉक्सी बोरेन के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर पर। HT स्टैंड्स फॉर हाई टेम्परेचर, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है Na+BH4- और यहां पर बन जाता है सोडियम मिथॉक्साइड। तो ये प्रिपरेशन है, चांसेस कम है इसके, लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये हमसे पूछा जा सकता है। ओके, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये मोर सेलेक्टिव है। आपको याद होगा जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे तो जैसे हमने MnO2 का यूज वहां पर डिस्कस किया था, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज आल्सो हाईली सेलेक्टिव। सेलेक्टिव इट मींस बहुत ही सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस करता है, बिल्कुल सेम मैनर में जैसे अभी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस करके आए हैं। ऑब्वियसली जो सेलेक्टिव रिएजेंट है वो कभी भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकता, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड मोर सेलेक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अंडरलाइन करना इसके ऊपर। वेयरएस जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसकी ऑलरेडी रिएक्टिविटी को अभी हम यहां पर ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो इट इज हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और जो रिएक्टिव होता है वो हमेशा कम सेलेक्टिव होता है। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रेस्पेक्ट में सोडियम बोरोहाइड्राइड इज मोर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिस्कस किया था, सॉल्युबल होता है ईथर में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, वाटर की जगह हम यहां पे सॉल्वेंट अल्कोहल्स भी ले सकते हैं। अल्कोहल्स में जैसे बहुत पॉपुलर है इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IPR स्टैंड्स फॉर आइसोप्रोपाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम यहां से देखने को मिलने वाला है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस किया था, बिल्कुल सेम मैनर में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड या कीटोन को जब मैं यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड के कांटेक्ट में लाऊंगा इन इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्वेंट या वाटर, तो हमको अल्कोहल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्कोहल्स। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू ये बताता हूं, प्लस कौन कौन से और फंक्शनल ग्रुप्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हां बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड के अंदर जैसे अगर मैं यहां पर एसिड क्लोराइड लेता हूं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कंप्लीटली रिड्यूस कराए थे, यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ओनली एसिड क्लोराइड कैन रिएक्ट। ओके, तो जब मैं एसिड क्लोराइड को कंप्लीटली यहां पर रिड्यूस करूंगा तो यहां पर अल्कोहल्स मिलेंगे, बट यहां ओनली एसिड क्लोराइड कैन रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एज वेल एज सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस इमीन्स, जो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीट रिडक्शन। ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि कौन से फंक्शन ग्रुप को हम इस पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट करा सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी लैब में परफॉर्म्ड हैं स्टूडेंट, तो इसलिए इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, हम तो इसके ऊपर दिमाग लगाएं कि ये सारी एप्लीकेशन मुझे याद कितनी रह सकती हैं, कितनी याद रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम यहां से ऐसे ही मिलने वाला है। ओके, ठीक है। जो मैंने लिखा है यहां पे एस्टर्स, ये देखिए, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, अनअफेक्टेड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। मतलब एस्टर्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं कर सकता एस्टर्स के साथ। लेकिन अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड इन डाइग्लाइन,
डाइग्लाइम को अगर आप यहां पर ओपन करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल, डाइमिथाइल ईथर, इसलिए इसको एब्रीवेट करते हैं डाइग्लाइम से, डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल डाइमिथाइल ईथर। तो अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड इन डाइग्लाइम लेता हूं तो फिर एस्टर भी रिड्यूस हो जाता है, तो दे आर रिड्यूस टू एल्कोहल्स। ये देखिए, तो मैंने जैसे यहां पर मेंशन किया है RC डबल बॉन्डो OR डैश सोडियम बोरोहाइड्राइड इन इथाइल एल्कोहल, तो यहां तुम नो रिएक्शन शो करोगे। एस्टर्स अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में तो अनअफेक्टेड है, लेकिन अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड को ले रहे हो लिथियम क्लोराइड इन डाइग्लाइम में तो फिर हम एस्टर को सेम मैनर में रिड्यूस कर देंगे जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस करके आए। क्या डिस्कस किया था? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम्स और ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये बॉन्ड क्लेव हो जाता है, देखिए। ओके, और इससे हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये होगा RCH2OH बन जाएगा प्लस R-OH बन जाएगा। ये देखिए दोनों ही अल्कोहल बन गए। तो ये हम ऑलरेडी एस्टर्स में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एप्लीकेशन है उसमें मेंशन किया था, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर तुमको रिड्यूस करना है, जैसे हमने जो अभी यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की एप्लीकेशंस लिखी हैं उसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखे हैं। ओके, जो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड क्लोराइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इमीन अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस करके आए, बिल्कुल सेम यहां पर कहानी होगी। जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आएगा, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो सॉल्वेंट से आएगा। यहां पर हमको अलग से हाइड्रोलिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ऑलरेडी वाटर या अल्कोहल में ही सॉल्युबल है, तो यहां से हमको हाइड्रोजन मिलेगा वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो इसलिए यहां देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड D2O में गिवन है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां तो मैं हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूंगा और जो ऑक्सीजन है सॉल्वेंट से वहां पर आएगा, तो यहां D2O है तो ड्यूटेरियम को कनेक्ट कर दूंगा। तो इससे मुझे प्रोडक्ट रिपोर्ट करने हैं, तो ये प्रोडक्ट्स होंगे। देखिए यहां कार्बन के ऊपर तो हाइड्रोजन आ गया और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ड्यूटेरियम आ गया है। विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज दिस? सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल्स बनते हैं जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम मैनर में यहां पर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कुछ और एग्जांपल्स ऐड करते हैं। हाँ बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको जैसे मैं यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं और आप बहुत इजीली जो जो टिप्स अभी तक मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड में बताए हैं उनको अप्लाई करके आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा करिए, प्रॉब्लम्स को नोट करिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस देखेंगे तो हमको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ बच्चों, तो आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा, चेक करते हैं जरा। ये मैंने सेमी कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर लिखा है, दिस टाइम NaBD4 से रिएक्ट कराना है इन H2O। इसका मतलब यह हुआ कि जो सोडियम से मिलने वाला, मतलब सोडियम बोरो ड्यूटेराइड से मिलने वाला ड्यूटेरियम है वो तो कार्बन पर आप ऐड करोगे, और जो वाटर से मिलने वाले हाइड्रोजन है वो आप ऑक्सीजन पर ऐड करोगे। ये देखो, तो इससे हमको प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, इट मींस ये प्रोडक्ट होगा। तो कार्बन के ऊपर हम ड्यूटेरियम ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन के ऊपर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यही आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछने जा रहा है। ओके, इसकी जगह यहां तो मैंने NaBD4 इन हैवी वाटर ही लिखा है D2O, तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपली हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर ही ड्यूटेरियम को ऐड कर देंगे, तो इससे हम प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे, ये होगा प्रोडक्ट।
ठीक है, ये एल्कोहल्स बन रहे हैं। ओके, इसकी जगह जैसे मैंने लास्ट आवर प्रिपरेशन में भी कुछ और प्रॉब्लम्स वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, वन बाय वन मैं सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इनके आंसर्स खुद अपनी कॉपी में लिखकर बना लेंगे और फिर मैं जो आपको यहां पर सॉल्यूशंस बता रहा हूं उनसे आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये बीटा कीटो एसिड है। ओके, और बिल्कुल सेम कंपाउंड मैंने यहां पर आपको दे रखा है, बीटा कीटो एसिड। अब इसको आपको बोला जा रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाइए, ऑब्वियसली इट इज सॉल्युबल इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल या वाटर में ही सॉल्युबल है, तो इसलिए एसबीएच इन इथेनॉल। अब आपको प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने हैं, तो करिए जरा। तो देखिए, आपने अपने आंसर्स को क्या लिखा होगा, जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जाऊंगा तो यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होंगे। कैसे, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर हम 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 4 हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, ये देखिए ऐसे, ये बॉन्ड हम यहां पर ऐसे क्लिप कर देंगे। ओके, तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। देखो, कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया एंड ये बन जाएगा CH2OH। ये देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमेशा प्रॉपर्ली चेक कर लें, और इसके साथ वाटर बन गया। ओके, इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अनअफेक्टेड रहता है विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओनली कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन ये रिड्यूस हो पाएगा। तो यहां कार्बोनिल ग्रुप पर मैं हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दूंगा, इससे मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये आंसर होगा। तो यहां मेजर प्रोडक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड ये है, यहां मेजर प्रोडक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है। तो ऐसे आपको करना है हमेशा। ओके, पर फंक्शनल ग्रुप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर सकता है, ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख कर। तो ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स मेंशन कर रखे हैं, तो आप चाहें तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को खुद प्रेडिक्ट कर लीजिए, मैं आपको फिर उनके आंसर्स बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने अपने आंसर्स प्रेडिक्ट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अब वन बाय वन मेरे आंसर्स को जरा यहां पे देख लीजिए। सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं, ये तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, C डबल बॉन्डो OR एस्टर है, और एस्टर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम एस्टर के रेस्पेक्ट में इस कार्बन को यहां पर बोल सकते हैं अल्फा। ये बीटा कार्बन है, बीटा के ऊपर यहां एल्डिहाइड ग्रुप है, सेम कंपाउंड मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अब सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, एस्टर एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप दोनों को ही हम रिड्यूस कर देंगे। तो इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है 2 हाइड्रोजन को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए, और ऐसे जो एस्टर है उसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम्स, और जो एस्टर है मतलब एल्कोक्सी ग्रुप वहां पर 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड को यहां से हम ऐसे क्लिप कर देंगे, MEOH अलग हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही हम एस्टर में डिस्कस करके आए। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, यहां ये बन जाएगा आपका CH2OH, ये देखिए, ये CH2OH, यहां CH2 ग्रुप है और ये फिर CH2OH, ये देखिए। तो यहां हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हैं और यहां भी हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हैं। IUPAC नेम आप लिख ही सकते हैं, प्रोपेन 1,3 डायोल, और प्लस जो मिथाइल अल्कोहल है वो सेपरेट हो गया MEOH। कार्बन एटम चेक कर लीजिए हमेशा 1 2 3, है ना, इसमें कहीं कोई एरर नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसकी जगह अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूं, तो मैंने आपको भी बताया था एस्टर अनअफेक्टेड
विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन नॉर्मल कंडीशन। हां, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां मुझे लिथियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम मिलता, देन फिर एस्टर भी रिड्यूस होता। बट अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड इथाइल अल्कोहल में है, तो यहां सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही हम रिड्यूस करेंगे इन दिस मैनर। ये देखिए, तो मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये यहां पे अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ओके, तो अपने आंसर्स को ढंग से चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है और यहां हेलोजन भी लगा हुआ है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज हेलोजन दोनों को रिड्यूस करता है। कैसे? कार्बोनिल ग्रुप यहां 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहां ऐसे अगर हम ब्रोमीन के ऊपर देखेंगे तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये HBr बना लेता है। ये देखिए, इससे मुझे प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट होगा MeCH2, यहां OH बन गया, और ये देखिए CH2, ये CH3 है ना, तो ये आपको ऐसा रिपोर्ट करना है। यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, ये प्रोडक्ट होगा यहां पर। ओके, तो ये अल्कोहल बन गया है, और यहां HBr को आप सेपरेट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जगह अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो तो फिर हेलोजन्स तो यहां पर रिड्यूस नहीं होते, ओनली कार्बोनिल ग्रुप यहां पर रिड्यूस होगा। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट होगा यहां पे। आईयूपीएसी नेम आप खुद सबके मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए तो हम टच में बने रहेंगे। इसकी जगह जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने फिर एक साइक्लोहेक्सिनोन लिखा है, साइक्लोहेक्सिनोन। आईयूपीएसी नेम आप इसका लिख सकते हैं साइक्लो 1 2, इट मींस हेक्स 2 इन ओन। ये देखिए, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और हाइड्रोजन प्लेटिनम और पैलेडियम, तो सबकी एप्लीकेशंस अब हमको क्लियर हैं। यहां जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जाऊंगा तो नॉर्मल कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहते हैं, ओनली कार्बोनिल ग्रुप कैन रिड्यूस। तो हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। इसकी जगह अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो, अगेन कार्बोनिल ग्रुप, ओनली कार्बोनिल ग्रुप कैन रिड्यूस, डबल बॉन्ड यहां पर अनअफेक्टेड रहता है हमेशा इन ऑल कंडीशंस। मुझे प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, तो ये तो सेम ही प्रोडक्ट होगा एज वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वेयर एज जब तुम प्लेटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन गैस के साथ ले रहे हो तो यहां नॉट ओनली कार्बोनिल ग्रुप बट ऑल्सो जो डबल बॉन्ड है इट कैन ऑल्सो रिड्यूस। तो हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। डबल बॉन्ड के ऊपर हमेशा सिन एडिशन होता है यहां, या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी, और ये तो अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। ये देखिए, ओके, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ओके, तो ढंग से चेक कर लीजिए स्ट्रक्चर। आप सभी ने यही प्रेडिक्ट किए हैं क्या? बिल्कुल सही है, और इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को आप यहां पर वेरीफाई करिए। तो ये एप्लीकेशंस अब मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, और हाइड्रोजन प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ मैं कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता हूं वो भी मुझे क्लियर हो गई। कुछ और प्रॉब्लम्स यहां पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे ये मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स यहां पर ऐड किए हैं। जो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलोंग विद कीटोनिक ग्रुप है विच इज सीनियर फंक्शन ग्रुप। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इसका मतलब वी कैन से इट इज बीटा कीटो एसिड। और सेम यहां पर है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, अब आपको यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराना है, तो ऑब्वियसली यहां कार्बोनिल ग्रुप भी रिड्यूस होगा,
और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इन दिस मैनर इट कैन ऑल्सो रिड्यूस। ये देखिए, तो यहां वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही यहां पर रिड्यूस होगा इन दिस मैनर। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो तो ये होगा। ये CH2OH बन जाएगा और प्लस वाटर सेपरेट हो गया। इसकी जगह अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हो तो फिर कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस हो पाया है। ओके, तो अपने आंसर्स को ढंग से वेरीफाई कर लीजिए। इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखिए इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और एल्डिहाइड, तो तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि अगर एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप है तब तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप होता तो हमने एजॉक्सी बेंजीन और फिर एजो बेंजीन वहां पे ड्रॉ किया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि हर फंक्शन ग्रुप के साथ कितने हाइड्रोजन को मुझे रिएक्ट कराना है, इसलिए हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम यही प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और अगर मैं प्रैक्टिस करता हुआ चल रहा हूं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और मुझे बहुत मजा आता है इस टाइप की प्रॉब्लम को अटेंड करने में। ऐसे ही यहां नाइट्रो ग्रुप कितने हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होगा? 6 हाइड्रोजन। ये देखिए इन दिस मैनर। तो जैसा जैसा मैंने बताया है आपको बिल्कुल वैसे वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो यहां जो नाइट्रो ग्रुप है अब वो ऐसे रिड्यूस करेंगे हम। ये देखिए वाटर यहां से निकल रहा है, वाटर यहां से निकल रहा है और ये NH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहां हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये NH2 विच इज सीनियर फंक्शन ग्रुप। अल्कोहल सीनियर है या अमीन सीनियर है? अल्कोहल। तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो हम इसका आयुपैक नेम लिख सकते हैं 3 अमीनो, और 1 2 3 इसका मतलब प्रोपेनॉल। ओके, इसकी जगह अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे तो नाइट्रो हो गया, एजाइड हो गया, इपॉक्साइड्स हो गए। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो यहां ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप ये रिड्यूस होगा, और इससे मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, तो 1 2 3 इसका मतलब वी कैन राइट इट्स आईयूपीएसी नेम 3 नाइट्रो प्रोपेनॉल। तो ये अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, ये आपके आंसर्स होने चाहिए। हाँ बच्चों, तो मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उनकी एप्लीकेशंस क्लियर हो गई। जैसे यहां इस प्रॉब्लम को जरा समझते हैं। देखिए, ये लास्ट आवर प्रिपरेशन में गिवन नहीं है, इसको ऐसे ही मैं यहां पर एक इलस्ट्रेशन के लिए ले रहा हूं। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन है। ओके, आपको बोला गया कि इसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाइए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कार्बोनिल ग्रुप वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही तुम रिड्यूस कर दोगे। तो यहां ये कार्बोनिल ग्रुप विद 2 हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल ग्रुप विद 2 हाइड्रोजन रिड्यूस कर दोगे, तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, इसका तुम आईयूपीएसी नेम लिखते तो क्या लिखते? एल्डिहाइड इज सीनियर और कीटोन एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्टली एलिसाइक्लिक रिंग से कनेक्ट होता है तो कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं, जिसके कार्बन नंबर 3 पर कीटोनिक ग्रुप है। इट्स प्रीफिक्स कीटोन का कीटो या ऑक्सो, तो वी कैन राइट 3 कीटो
साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अब हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों ही रिड्यूस हो गए। लेकिन केमिस्ट चाहते हैं कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप ही यहां पर रिड्यूस हो, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, ये देखिए, ऑल्टरनेटिवली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ अदर। अभी हम जब आगे इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे ना, उसमें मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताऊंगा, वो है ग्लाइकॉल्स के साथ रिएक्शन। ये देखिए, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं केमिस्ट, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, इनका रिएक्शन कराते हैं ग्लाइकॉल के साथ। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है और यहां से प्रोडक्ट बनता है जो एक साइक्लिक प्रोडक्ट होता है, साइक्लिक ईथर टाइप का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम यहां साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल बोलते हैं। साइक्लिक एसिटल विद एल्डिहाइड, साइक्लिक कीटल विद कीटोन, है ना। तो ये एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन यूज होती है। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया और इसको मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के कांटेक्ट में ला रहा हूं। ये देखिए, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना पसंद करते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, आगे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसको ऐसे एब्रिविएट करेंगे, AN। A स्टैंड्स फॉर एडिशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें करते क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो ऐसे वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। ये देखिए, ये वाटर एलिमिनेट हो गया। तो जब वाटर तुम एलिमिनेट करोगे, तुमको इस टाइप का प्रोडक्ट मिल गया। ये देखिए, ओके, ये साइक्लिक प्रोडक्ट है। साइक्लिक, जैसे आप देख रहे हैं कि ईथरेट टाइप का बॉन्ड है, इसको हम साइक्लिक एसिटल बोलते हैं विद एल्डिहाइड, या साइक्लिक कीटल बोलते हैं विद कीटोन। ओके, ये जो फंक्शनल ग्रुप या ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट हमने बनाया, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट नहीं करता। LAH के कांटेक्ट में अगर हम इसको लाएंगे इन ईथर, तो नो रिएक्शन। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये केमिस्ट जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं कि एक कार्बोनिल ग्रुप बच जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन से और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाए। इसलिए हम इसको प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये जो साइक्लिक मैंने यहां पे प्रोडक्ट बनाकर कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, अगर मुझे वापस कार्बोनिल ग्रुप इससे रिकवर करना है, तो फिर केमिस्ट इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। वो भी मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं रिकवरी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जब भी तुम कार्बोनिल ग्रुप को रिकवर करना चाहोगे फ्रॉम साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल, तो हम इस साइक्लिक प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस इन
एसिडिक मीडियम, दैट इज H3O+। तो हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर ऐसे यहां पर अटैक करेगा। देखिए कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH और ऑक्सीजन के ऊपर H है और OH- है, सेम यहां पर होगा। ओके, तो हमको ये जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां ये देखिए अनस्टेबल जैम डायोल बन गया और प्लस ग्लाइकॉल सेपरेट हो गया है। ये ग्लाइकॉल सेपरेट हो गया है। ये जो अनस्टेबल जैम डायोल है इसमें से इमीडिएटली वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाटर एलिमिनेट हो गया और तुम वापस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पहुंच जाओगे। ये देखो हो गया ना प्रोटेक्शन, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो अब ये जो प्रॉब्लम हमने अटेंड किया था इसमें अगर मैं इस कंपाउंड को डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाया तब तो वो मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहां पर पाथ बदलता, अब देखिए ऑल्टरनेटिवली हम क्या करते, सेम कंपाउंड यहां पर लेते जिसका हमने IUPAC नेम लिखा है 3-कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहां फर्स्ट स्टेप में हम इसको ग्लाइकॉल के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा वो हमको यहां पर सॉल्यूशन देखकर समझ में आएगा। हां बच्चों, जैसे सबसे पहले ये जो हमने ग्लाइकॉल लिया है जो एक न्यूक्लियोफाइल है, इससे रिएक्ट कौन करेगा, क्योंकि यहां तो दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप है, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, वो सबसे पहले यहां पर रिएक्ट करता है। तो जब तक यहां पर एक्सेस नहीं लिखा हुआ तब तक कोई एक कार्बोनिल ग्रुप ही पहले रिएक्ट करेगा। तो यहां हियर एल्डिहाइड is more reactive towards nucleophile than ketone। ये हम अभी कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो सिंपल ये आंसर है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ high positive charge on carbonyl carbon। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। ये देखिए ये एल्डिहाइड ग्लाइकॉल से रिएक्ट कर गया है। ओके, ये प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब आप इसको स्टेप नंबर 2 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाओगे तो ऑब्वियसली यहां ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सिर्फ यही यहां पर रिएक्ट करेगा और जैसा हम मैकेनिज्म में डिस्कस किए थे कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बना लेगा। ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट है यहां पर इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये देखिए एल्यूमिनियम लिथियम, इसको हम होल 4 कर देंगे यहां पे ऐसे, और यहां एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन आ चुका है और आफ्टर दैट अब हम यहां इसको मैं होल 4 कर देता हूं। इसको जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, ये देखिए हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, क्या बेनिफिट होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो वाटर से मिलने वाला H+ है वो अटैक करके अल्कोहल बना देगा।
दूसरा, ये जो आपका साइक्लिक प्रोडक्ट जो अभी यहां पर स्टेबल प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर हाइड्रोलिसिस किया, तो इससे ये जो ग्रुप है ये तो वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कीटोनिक ग्रुप था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम यहां अगर मैं वाटर प्लस HCl लिखता हूं तो मैं ऐसे यहां वाटर का अटैक कराऊंगा, ये OH, ये H, ये OH, ये H, और यहां भी हाइड्रोजन आ रहा है जो वाटर सॉल्वेंट से आ रहा है H+। ओके, तो हम इससे प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करेंगे और वो CHOH होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए CHO बन गया और हमको ग्लाइकॉल वापस मिल गया प्लस वाटर। क्या समझ में आया? यहां समझ में आया कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। हियर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो इन दिस मैनर वी कैन यूज दिस रिएक्शन, दिस प्रॉपर्टी, ग्लाइकॉल की कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, जिससे हम कार्बोनिल ग्रुप को, किसी भी एक कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में लाए तो दोनों रिड्यूस हो गए, लेकिन अगर पहले ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराया तो एक कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप यहां पर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जैसे आप इसको देखिए, एक तो आपको ये गिवन है कीटोन है और एस्टर है, और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कांटेक्ट में लाइए और हाइड्रोलिसिस करिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगेन कीटोन या एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करता है और एस्टर से भी रिएक्ट करता है। इसका मतलब जब कुछ भी मेंशन नहीं है कि वन इक्विवेलेंट है या एक्सेस है, तो मैं तो सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा दूंगा, तो यहां तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, कीटोन के साथ ये अल्कोहल बन गया, और जो एस्टर है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम डिस्कस करके आए हैं। इस कार्बन के ऊपर CH3 आ जाएगा और ये OH आ गया है ना, और यहां ये H आ गया। ठीक है, सही लिखा है मैंने? सही लिखा है क्या? नो, ये होगी यहां पर फाइनल रिएक्शन। ये देखिए, कीटोन बनते हैं एस्टर से, ओके, और C2H5O सेपरेट हो जाता है। हाँ, ये फर्दर अगर और एक्सेस में होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फिर मुझे अल्टीमेटली अल्कोहल दे देता है, मतलब इससे मुझे अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मिलता। ये देखिए, ये टर्सी अल्कोहल बन गया, अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो जिसको याद नहीं आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो हमने इतनी डिटेल में रिएक्शंस डिस्कस करी हैं, उसको ढंग से जरूर देखिएगा वहां पे। ओके, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं ये चाहता नहीं था कि दोनों फंक्शनल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएं। इसका मतलब फिर प्रोटेक्शन की बात आएगी। तो हम अगर प्रोटेक्शन करना चाहेंगे तो यहां हम कीटोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्टर। क्यों? हम ये अभी डिस्कस करके आए हैं कि एसिड और उनके डेरिवेटिव्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सूडो कार्बोनिल ग्रुप होता है, फॉल्स। तो यहां जो कीटोन या एल्डिहाइड है हमेशा हाई पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर उनके ऊपर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए प्रेफरेबल चॉइस एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर एल्डिहाइड कीटोन होते तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड प्रेफरेबल चॉइस है, और यहां तो सिर्फ कीटोन है अलोंग विद एस्टर, तो फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए कीटोन पहला यहां पे प्रेफरेबल चॉइस होगा। ओके, तो ये मेंशन कर लीजिए। अब ऑल्टरनेटिवली मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ऑल्टरनेटिवली यहां पर मैंने मेंशन किया है, अगर मैं सेम रिएक्टेंट यहां लेता हूं, कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? एस्टर इज सीनियर और कीटोन इज सीनियर, एस्टर फंक्शन ग्रुप। तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। पहले इथाइल आ जाएगा इसके IUPAC नेम में, फिर हम लिखेंगे 3 कीटो, 1 2 3 साइक्लोहेक्सेन
कार्बोक्सिलेट। ये देखिए, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ओके, ये अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैं हर फंक्शन ग्रुप, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकता। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले ग्लाइकॉल के कांटेक्ट में लाता हूं। ये देखिए, ओके, और बिकॉज यहां कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, और इसका आंसर आपको मैंने बताया, बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो ये ऐसे बॉक्स में बना के यहां पे लिख लेना। तो हम यहां पर इस कीटोन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमको देखिए ये साइक्लिक कीटल मिल जाएगा। एस्टर यहां पे अनअफेक्टेड है। ओके, अब हम इसको यहां ग्रिग्नार्ड रीजन के कांटेक्ट में लाते हैं। सपोज CH3MgCl है और 1 इक्विवेलेंट है। अगर एक्सेस होगा तब फिर जो एस्टर है वो अल्टीमेटली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इक्विवेलेंट है तो कीटोन बनेगा। ओके, तो ये पहले ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा। ये देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का यहां पर अटैक हो जाएगा। हम कार्बन के ऊपर मिथाइल, ऑक्सीजन के ऊपर MgCl और यहां O(C2H5) तो है ही। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। ओके, तो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये रिंग भी ओपन हो जाएगी और हमको वापस कीटोनिक ग्रुप मिल जाएगा। रिकवरी ऑफ कीटोनिक ग्रुप। और जो यहां एस्टर है वो अल्टीमेटली यहां हाइड्रोलाइज कर जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस होगा H और OH, जहां से ये फिर एल्कोक्सी ग्रुप डिपार्ट कर जाता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मुझे ये मिलेंगे। देखिए, ये कीटोनिक ग्रुप रिकवर हो गया और यहां ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया 1 इक्विवेलेंट के साथ। अगर एक्सेस होता तो इसका मतलब यहां अल्टीमेटली मुझे टर्सी अल्कोहल मिल जाता, प्लस ग्लाइकॉल सेपरेट हो गया, प्लस जो C2H5OH सेपरेट हो गया। ये साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत बार बार होती नहीं है, मेजर प्रोडक्ट ही आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना? न्यूक्लियोफाइल्स के साथ जब भी मैं यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को रिएक्ट करा रहा हूं, तो हम ऐसे ग्लाइकॉल्स की रिएक्शन को यहां पर यूज कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इतने सारे एग्जांपल्स देने के पीछे यही पर्पस था कि आपको अब ये रिएक्शन, अब ये प्रॉपर्टी हमेशा क्लियर रहेगी कि कैसे हम ग्लाइकॉल की रिएक्शन को यहां यूज कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप। ओके, तो ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा। ये जो फर्स्ट कंपाउंड यहां पर मैंने आपको दिया है, इट इज इमीन, एल्ड इमीन। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्ड इमीन? जैसे ये मैंने आपको स्टीफेंस रिडक्शन में भी बताया था, एल्डिहाइड का इमीन है, तो एल्ड इमीन। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकता है? हाँ, ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इमीन से हम अमीन्स बना सकते हैं यहां पे। तो हमको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा, इट इज CH3 CH2 NH2। ये देखिए, ये प्राइमरी अमीन बन गया। इसकी जगह जैसे यहां हम देख रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करना है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है। तो तुम क्या करोगे? कार्बोनिल ग्रुप, यहां ये देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 हाइड्रोजन के साथ, कंप्लीट रिडक्शन, और एसिड क्लोराइड कंप्लीट रिडक्शन। तो जब भी हम कंप्लीट रिडक्शन करा रहे हैं, हमको जो प्रोडक्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, ये देखिए वाटर एलिमिनेट हो गया, यहां HCl एलिमिनेट हो गया। तो मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो
ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये CH2OH बन गया, ये भी CH2OH बन गया, और इसके साथ साथ एक तो वाटर एलिमिनेट हुआ है और प्लस HCl एलिमिनेट हुआ है। ये मेजर प्रोडक्ट है यहां पे। ओके, इसकी जगह जैसे आप ये देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। अब क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड की इमीडिएटली आपको एप्लीकेशंस याद आनी चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, इमीन्स को रिड्यूस कर सकता है। तो यहां कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा, एसिड क्लोराइड है। ये देखिए बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मैनर में ही यहां पर भी हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे। तो ये HCl यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग तुम यहां पे प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। तो प्रोडक्ट ये होगा, देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनअफेक्टेड है और ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये HCl एलिमिनेट कर दीजिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो एप्लीकेशन क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट को, याद रहेगा ये। ओके, तो आज ये जो हमने लेक्चर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, या हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम गैस के साथ जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको और यहां पर डिस्कस कर लिया है कि हम उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ट्रिपल P का फंडा याद रखिए, हमको प्रैक्टिस ही करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, लिख लिख कर। जितना लिख लिख कर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना हमारा केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत एंजॉय करेंगे। हमको हमेशा ये सारे रिएजेंट्स बहुत हेल्प करेंगे जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इनकी एप्लीकेशन की बात आएगी। ओके, तो मैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, उनको कंप्लीट करिएगा और मेरे साथ साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और स्ट्रगल करते रहिए। जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट हमको टॉप क्लास मिलने वाला है, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो टिल देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।